Delhi's Rouse Avenue Court convicted former Congress MP Sajjan Kumar in a 1984 anti-Sikh riots case. The case is linked with the killing of a father-son duo in the Saraswati Vihar area on the 1st of November in 1984. According to the prosecution, a huge mob armed with deadly weapons resorted to large-scale looting, arson and destruction of properties of Sikhs to avenge the assassination of former Prime Minister Indira Gandhi. The mob attacked the house of complainant Jaswant's wife, killing her husband and son apart from looting articles and setting their house ablaze, alleged the prosecution. First up, viewers, listen in to the lawyer of the victim. Today, the CBI Special Court Judge Kaveri Baveja has convicted Sajjan Kumar for the murder of two Sikhs in 1984, Sikh genocide. Now, this is a case involving the murder of Jaswant Singh and his son Tarandeep Singh. Now, this case was closed by the police. It was reopened after this Modi government appointed SIT in 2015. This case was reopened. Now, we are so grateful to the court. We are also grateful to the public prosecutor Manish Rawat and the IO Jagdish Kumar, who worked very hard on this. I am also grateful to my colleague Kamra Bora and Gurbakh Singh, who have also worked very hard on this. Now on 18th February, the court will pronounce the sentence. देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 40 साल हो गए थे इंसाफ मांगते मांगते। 1984 का जो कत्लेआम हुआ, जो शरेआम सिखों के घर लूटे गए, जो औरतों का रेप किया गया, और उस समय की जो सरकार थी, जो कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने जो जिस तरीके से इनको शेल्टर दिया, इन लोगों को प्रोटेक्ट किया, मैं समझता हूं कि उसकी वजह से इंसाफ नहीं मिला। लेकिन जब मोदी साहब की सरकार बनी, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी ने सिखों को इंसाफ दिलाना चाहा, SIT बनी, CBI ने इन्वेस्टिगेट किए केस, और वो केस जो सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर जैसे 3 बार CBI ने क्लोज कर दिए थे, अब उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम हुए, ट्रायल शुरू हो गया। सज्जन कुमार एक केस में कन्विक्ट हुआ जिसमें उसको उम्र कैद हुई, दूसरे केस में आज कन्विक्ट हुआ है। 18 तारीख को इसको सजा सुनाई जाएगी, जिसमें हम उम्मीद करते हैं और मांग भी करते हैं कि कम से कम इसको फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि इस जैसे दरिंदे ने जिस तरीके से जगह जगह पे मॉब को लीड किया था और सिखों का कत्लेआम कराया था, और कांग्रेस का ये मंत्री रहे, ये MP रहे, तो ऐसे मैं समझता हूँ ये 40 साल इंतजार करना पड़ा, और 40 साल के बाद कहीं ना कहीं जो है इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। 1984 के सिख कत्लेआम केस में आज सज्जन कुमार को एक और केस में कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने माना कि जसवंत सिंह, जो सरस्वती विहार पुलिस स्टेशन 1991 की FIR है, उसमें वो दोषी हैं, उन्होंने उसका कत्लेआम किया। 1984 के अंदर जिस तरह से बेरहमी से सिखों के गले में टायर डालकर कांग्रेस ने आग लगाने का काम किया, आज एक एक करके वो सारे पाप उनके सामने आ रहे हैं। लगातार गांधी परिवार और कांग्रेस सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, HKL भगत या कमलनाथ को बचाती रही है। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने विशेष तौर पर SIT बनाकर और इन सब लोगों को जेलों में डालने का काम किया, और परमात्मा ने आज इंसाफ दिया है। हमें तसल्ली है कि आज इस केस में फिर से सज्जन कुमार दोषी करार हुआ है, और मेरा मानना है कि कोर्ट जब सजा सुनाएगी तो जरूर उन्हें सजाए मौत या उम्र कैद की सजा दी जाएगी।